हेलो प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि ट्रिकी मैथ्स के नाम से मैंने सीरीज स्टार्ट की है और आज पहला लेक्चर है। और इस ट्रिकी मैथ्स को आप लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं मिस नहीं करना है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। हर एक लेक्चर में बस मैं केवल एक ट्रिक बताऊंगा और उस पर कभी 2 क्वेश्चन बताऊंगा, कभी 3 क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ऐसी कौन सी ट्रिक है जो आशीष सर बताने वाले हैं, और वो भी रेलवे वाले बच्चों के लिए कि जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। इस बार 2026 में उनका सपना है कि इस बार हम एग्जाम क्रैक करेंगे, और बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं कि कहां से पढ़ाई करें, कहां से ट्रिक्स हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह का क्वेश्चन है, और बहुत ध्यान से देखना। और कोशिश मेरी यही रहेगी, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बेटा ट्रिक्स बहुत है, लेकिन आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं गया था, ये पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। इसी वजह से एकदम मैंने क्या किया कि जो वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहां पे देख रहे हो के आधार पर करते हुए खान इरफान को 10%, देखो खान ने इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहां पे अगर किसी को आप 10,000 रुपए दे दो और उससे कहो कि चौथे साल का सीआई कितना आएगा, तो आप उसको कैसे बताओगे चौथे साल का सीआई कितना आएगा? कहोगे सर हम पूरा कैलकुलेट करके बता देंगे। नहीं, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से देखना है। कैसे देखना है? तो यहां पे आर जो है 10% दिया। सबसे पहले आप जान लो एक चीज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीआई जो होता है क्या, जैसे मैंने यहां पे लिखा, मैंने लिखा पी लिख दिया मैंने, और पी को मैंने लिखा 6,000 लिख दिया। बहुत ध्यान से देखो, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे, आर मैंने यहां पे लिखा 10%। बहुत ध्यान से देखो। तो कहोगे सर ठीक है, टी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने टी लिखा 3 साल और यहां पे सीआई निकालना है। तो जब आप सीआई निकालोगे तो आप यहां पे लिखोगे फर्स्ट ईयर, यहां लिखोगे सेकेंड ईयर और यहां लिखोगे आप थर्ड ईयर। एक बार बताओ इसका सीआई क्या आएगा? कहोगे सर 10% आएगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और यहां पे क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो आप देख रहे हो पहले साल तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 6,000 का 10% 600, फिर 600, फिर 600, फिर दूसरे साल में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 600 का कितना आएगा 60, फिर तीसरे साल आओगे ऊपर कितने इंटरेस्ट दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर 60, इस 600 का 60, इस 600 का 60, और यहां पे कितना हो गया 6 हो गया। तो मैं यहां से आपको बताना क्या चाह रहा हूं, यह बताना मैं चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो पहले साल का सीआई होता है, पहले साल का सीआई आपने क्या लिखा, आपने कहा सर 600। दूसरे साल का सीआई आपने क्या लिखा, आपने कहा सर 660 लिखा। तीसरे साल का आपने सीआई क्या लिखा, आपने कहा सर 726 होगा। तीसरे साल का सीआई कितना होगा 726। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले साल का सीआई और दूसरे साल का सीआई अगर देखोगे तो 10% ही बढ़ा है कि नहीं कंपैरिजन, और दूसरे साल सीआई और तीसरे साल सीआई का कंपेयर करोगे तो कहोगे सर यहां भी 10% बढ़ा है। तो मतलब रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। पहले साल और दूसरे साल का रेशियो क्या होगा 10-11, और दूसरे साल और तीसरे साल का रेशियो क्या होगा 10-11 ही होगा, क्योंकि यहां पे जो दूसरे साल का सीआई होता है और जो पहले साल का सीआई होता है, जो डिफरेंस आता है वो प्रीवियस ईयर का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर पहले साल से हमें पहुंचना है तीसरे साल में, अगर पहले साल से हमें पहुंचना है तीसरे साल में सीआई पे, तो आपको क्या करना होगा पहले साल के तीसरे साल में? तो आप कहोगे सर यहां पे 10 और 11, एक साल का रेशियो 10-11 है, तो यहां पे गैप कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। तो आप 10 का स्क्वायर कर लो और यहां पे क्या करोगे 11 का स्क्वायर कर लोगे। तो अब आप कहोगे सर 100 और 121 रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहां से रेशियो क्या बनेगा 121 बनेगा। तो कहने का मतलब है कि कभी भी हमें पहले साल सीआई से चौथे साल सीआई पे जाना हो, या पहले साल सीआई से तीसरे साल के सीआई पे जाना हो, तो टाइम गैप मैटर करेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करेगा। तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। तो अब आप कहोगे सर सबसे पहला काम है कि चौथे साल का पूछा जा रहा है तो पहले साल का सीआई निकाल दो। तो अब यहां पे पी कितना दिया गया है, पी दिया गया है यहां पे 10,000, और आर जो यहां पे दिया गया है वो कितना है, आप कहोगे सर 10% दिया गया है। एक बात बताओ पहले साल का सीआई क्या आएगा? पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई सेम होता है, तो फर्स्ट ईयर का जो सीआई आएगा वो कितना आएगा? कहोगे सर ये 10% निकाल दो, ये हो गया 1000। तो पहले साल का सीआई हमें पता चल गया कि 1000 आएगा। पहले साल का एसआई सीआई सेम ही होता है, पता है ना? अब आपको जाना है, ध्यान से देखो, आर कितना है 10%। 10% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 1/10, मतलब अगर 10 जमा करोगे तो एक साल बाद 11 हो जाएगा। अब आप जा रहे हो पहले साल से
पहले साल का सीआई पता है और आप निकालने जा रहे हो चौथे साल का सीआई, तो यहां पे गैप देखोगे कितने साल का आ रहा है, कहोगे सर 3 साल का गैप आ रहा है। तो अब आपको पता है कि 10 और 11 1 साल के सीआई का अंतर है, कॉन्जिक्यूटिव पहले दूसरे साल का, तो 10 11, दूसरे तीसरे साल का कहोगे 10 11। तो यहां पे आपने क्या लिखा, 10 और 11 लिख दिया, लेकिन गैप 3 का है तो यहां पे आप करोगे क्यू। अगर पहले साल का सीआई 1000 है तो चौथे साल का सीआई होगा 1331, ये हो जाएगा आपका। और यहां पे पहले साल का सीआई दिया गया है 1000, तो चौथे साल का सीआई कितना होगा 1331, और 1331 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वही डेटा दिया गया है 1331 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले साल का सीआई अगर 1000 है तो चौथे साल का 1331 होगा। अब एक सवाल और सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान रजनीश को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,500 की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चौथे वर्ष के लिए तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर पी में लिखूंगा 12,500, लिख दिया 12,500। कहोगे सर आर तो दे ही दिया है, कितना दिया है 20%। एक बात बताओ, पहले साल का सीआई क्या आएगा, पहले साल का सीआई यहां क्या आएगा, फर्स्ट ईयर का सीआई। तो कहोगे सर 20% आप निकालोगे 12,500 का, तो 10% आएगा 1250, 20% हो जाएगा 2500। तो 2500 यहां आ गया पहले साल का सीआई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले साल से हम पहुंच जाएंगे चौथे साल पे। तो यहां पे आप फिर से वही लिखोगे, फर्स्ट ईयर लिखोगे, फर्स्ट ईयर का सीआई, और यहां पे लिखोगे आप चौथे साल का सीआई। तो कैसे लिखोगे, तो अब आप कहोगे सर यहां पे आप रेशियो दिया गया है 20% का मतलब है 1/5, 1/5 का मतलब 5 रुपया जमा करोगे तो 6 हो जाएगा, 5 रुपया जमा करोगे 6 हो जाएगा, या 5 और 6 का रेशियो बनेगा। एक साल का गैप होगा तो 5 और 6 का रेशियो होगा। जैसे तीसरे साल का सीआई चौथे साल का सीआई का रेशियो क्या आएगा, कहोगे सर 5 और 6 आएगा। लेकिन पहले साल का सीआई और चौथे साल का सीआई का रेशियो क्या बनेगा, कहोगे सर 3 साल का गैप है यहां पे, तो आप यहां पे क्या कर लो, क्यूब कर लो। और जैसे ही क्यूब करोगे 125 यूनिट होगा सीआई आपका फर्स्ट ईयर, और यहां पे होगा 216 यूनिट आपका होगा चौथे साल का। और आपको पहले साल का सीआई पता है कितना है, आप कहोगे सर 2500। अगर यह 2500 है तो आप बताओ कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल है 125 का 250, 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर भी आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 432, और ये आपका हो गया 0, 4320 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4320 इस सवाल का यहां से आपका उत्तर हो जाएगा। तो 216 का आप यहां पे मल्टीपल भी चेक कर सकते थे और ऑप्शन में टिक कर सकते थे, लेकिन मेथड बताना थोड़ा जरूरी था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहां पे थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, और ट्रिक कैसी लगी ये भी जरूर बताना है। अगर 2 साल का गैप होगा, अगर 2 साल का गैप होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर पूछ दे एग्जाम में, फर्स्ट ईयर का आपसे पूछे कि तीसरे साल का सीआई क्या होगा, तो पहले साल का सीआई निकाल के यहां पे गैप कितने का है, 2 का है। अगर आर आपका यहां पे, अगर यहां पे आर दिया है 1/5 दिया है, तो आपको पता है कि 5 और 6 का रेशियो होगा 1 साल का। अगर गैप 2 साल का आएगा तो आप स्क्वायर कर देना, और 25 और 36 का आप रेशियो बता देना अगर यहां पे गैप 2 साल का रहे। समझ में आया? तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, गैप 3 साल का था। तो इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना क्या आएगा और ट्रिक कैसी लगी। अब डेली 650 पे आप लोगों को ये डेली सेशन देखने को मिलेगा, आपका ट्रिकी मैथ्स, ठीक है ना। 6:50 PM पे डेली आपको ये क्लास मिलेगी, और कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस नहीं करेगा। समझ में आया? तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।